आज एक अच्छी खबर मिली कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी के पुनर्निर्वाचन के क्या मायने हैं। तो ये खबर बड़ी अच्छी खबर है, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली खबर है। तो भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए चुने गए हैं। इसे एक और जहां भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ छवि का परिचायक भी है। तो मतलब भारतीय न्यायपालिका जो कोर्ट पर जो लोग सवाल उठाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर, ये मतलब बुरी खबर के लिए होगी, लेकिन ये वास्तव में अच्छी खबर है भारत के लिए। घटनाक्रम: ब्रिटेन के प्रत्याशी जज क्रिस्टोफर ग्रीनवुड और भारत के प्रत्याशी जज दलवीर भंडारी ICJ में 9 वर्ष के कार्यकाल हेतु निर्वाचन के लिए आमने सामने थे। इस चुनाव के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अलग से मतदान करवाया गया। ऐसा माना जा रहा था कि ब्रिटेन के अलावा सुरक्षा परिषद के अन्य अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ग्रीनवुड के पक्ष में थे। चीन तो हमेशा से ही हमारा कितना समर्थन करता है सभी जानते हैं, तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का समर्थन दलवीर भंडारी को प्राप्त था। मतदान के पहले 11 दौर में भंडारी को महासभा में करीब 2/3 मत मिले थे, जबकि ग्रीनवुड को सुरक्षा परिषद में लगातार 9 वोट मिल रहे थे। जहां सुरक्षा परिषद में बहुमत ब्रिटेन को, वहीं महासभा में बहुमत भारत को मिलता दिखाई दे रहा था। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद और महासभा की संयुक्त बैठक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव दिया गया। संयुक्त बैठक के प्रस्ताव से पहले वीटो पावर वाले देश ब्रिटेन के समर्थन में दिख रहे थे, लेकिन उनका यह समर्थन भी ब्रिटेन को बढ़त नहीं दिला सकता था। संयुक्त बैठक के प्रस्ताव के बाद वीटो पावर वाले कुछ देशों ने भी अपनी स्थिति बदली। इसका संकेत मिलते ही ब्रिटेन ने 12वें दौर के मतदान के पहले ही अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया। इस प्रकार अंत में दलवीर भंडारी को सुरक्षा परिषद के सभी 15 मत, 5 स्थायी और 10 अस्थायी तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 में से 183 मत प्राप्त हुए। इसके साथ ही वे 71 वर्षों बाद पहली बार ऐसा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ब्रिटेन का कोई भी जज नहीं होगा। भारत के लिए इस निर्वाचन के मायने क्या हैं? यह निर्वाचन भारत की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है, जिसके जरिए भारत ने न केवल महासभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त किया, बल्कि सुरक्षा परिषद में अपने विपरीत जा रहे मतों को भी अपनी ओर करने में सफलता अर्जित की। भारत को महासभा और सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मूल्यों पर आधारित भारतीय न्यायपालिका की छवि और निखर कर सामने आई है। लोकतांत्रिक तरीके से हुई भारत की इस जीत ने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दे दिया है कि भारत भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन शक्तियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यह जीत सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर अन्य अस्थायी सदस्यों पर न्यूनाधिक दबाव अवश्य बनाएगा। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबित है। इस लिहाज से भी दलवीर भंडारी का पुनर्निर्वाचन मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। ICJ में 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या कोरम 9 है। ICJ में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होती है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ICJ में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश
इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी यहाँ न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है और मामले पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है। ये बहुत ही रोचक जानकारी थी और भारत के उभरते हुए और भारत का जो परचम है विश्व परिदृश्य पर, उसको दिखाने के लिए काफ़ी धन्यवाद।